अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206, सेकेंड फ्लोर, कोणार्क आर्केड, नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस, जकात नका, भिवंडी। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज 9 दिसंबर सोनिया गांधी का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर भिवंडी महानगर पालिका में कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया है। महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य रानी अग्रवाल और वो अपने एक डेलीगेशन के साथ में यहाँ पे आई है, उनके समर्थकों के साथ में यहाँ पे आई है एक ज्ञापन लेकर, जो कि उन्होंने भिवंडी मनपा आयुक्त से मुलाकात की और उनका मुद्दा ये था कि भिवंडी शहर में जितने भी डिमोलिशन होते हैं, मतलब जर्जर इमारतें अगर डिमोलिश होती है या तो फिर कोई इलीगल बांधकाम है तो उसको डिमोलिश किया जाता है, तो उसमें रहने वाले जो लोग हैं तो पहले उनको आसरा दिया जाए, उनको छत दी जाए और उसके बाद में उनके घर को तोड़ा जाए। तो ऐसी एक मांग लेकर जो है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन आया। उन्होंने मनपा आयुक्त से बात की। क्या सारा कुछ मामला रहा, आइए देखते हैं। वो टूट जाता है या महानगर पालिका उसका बिजली और पानी काट देती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उनको घर से बेघर होने से पहले उनको रहने की कोई व्यवस्था की जाए या उसी जगह पर उनको घर बांधने की परमिशन दी जाए। ये हमारे आपसे। मैडम, क्या कहेंगे? आज आप एक कांग्रेस का डेलीगेशन लेकर म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलने आई थी। आज 9 दिसंबर हमारी माँ महिम माता सोनिया जी गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। आज हमारी पार्टी की माता कही जाती हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी निर्वाचित हुए हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, सभी संगठन के प्रमुख, सभी ने यहाँ पर एक भिवंडी के लिए एक बहुत ही दर्दनाक मुद्दा था जो हमने आज कमिश्नर के सामने हमने एक निवेदन दिया है कि जो भिवंडी के अंदर जर्जर इमारतें हैं, धोखादायक इमारतें हैं, वो जब गिरा दी जाती हैं या उनका नल बिजली काट दी जाती है तो उसमें एक इंसान मिडिल क्लास का पूरी जिंदगी अपनी पूंजी जोड़ जोड़ के अपना घरौंदा बनाता है अपने परिवार के लिए, और जब वो टूट जाता है या जमींदोज हो जाता है तो उनको उठा के वहाँ से कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, उनको जिंदगी भर अपना घरौंदा नहीं बना सकते। तो हमारा निवेदन ये था कि महानगर पालिका, भिवंडी महानगर पालिका उनको बेघर करने से पहले उनको रहने की कुछ व्यवस्था करे, जिससे कि उनको एक सहारा मिले भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से जब तक। और दूसरी बात यह कि वहाँ पर उस जगह पर जो जगह पे बिल्डिंग जमींदोज हुई है या जर्जर धोखादायक इमारत करके गिरा दी गई है, उस जगह पर दोबारा से जितनी जगह में वो रह रहा है उतनी जगह पे सब मिल के सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्शन करने का उनको परमिशन दिया जाए, जिससे कि वो अपने परिवार को बेघर महसूस ना करें। ये हमने आज निवेदन किया। क्या कमिश्नर साहब ने क्या प्रतिक्रिया? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है और कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जीआर है, ये 400 स्क्वायर फीट जो है वो बांधकाम वहाँ पर कर सकता है। वो जीआर की कॉपी हमें देंगे, जिससे कि हम पूरी भिवंडी में वो पब्लिश करेंगे कि आज भिवंडी कांग्रेस की तरफ से, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज जो ये निवेदन गया है, तो कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा कदम भिवंडी में पहली बार उठाया है भिवंडी की जनता के लिए। 400 स्क्वायर फीट क्या बांधकाम कर सकते हैं? थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। 400 स्क्वायर फीट का घर
जी। एट प्रेजेंट वो वहाँ पर बांध के मतलब जहाँ पे डिमोलिश हुआ है, जहाँ पे डिमोलिश जगह- हुआ है वहाँ पर, अच्छा, वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पर कर सकते हैं, दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करके हाँ। वहाँ पर रह सकते हैं। बारे में जिस तरह से आप लोगों का एक डेलीगेशन आया है यहाँ पर, जैसा कि अभी हमारे नेता श्रीमती रानी अग्रवाल जी ने तफसील से बताई है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भिवंडी का ज्वलंत मुद्दा रहा है धोखादायक इमारत पर रिहैब नहीं होता। जो मकान में आवाम रहा करती थी उन्हें उसका कोई अल्टरनेट नहीं देते थे। सपोज कि अगर धोखादायक इमारत टूट जाती है तो वो बगैर छत के हो जाते हैं। तो मुद्दा ये हुआ कि अगर उनको छत मिल जावे बिफोर डिमोलिश के तो ये एक बेहतर तरीका होगा। तो माननीय कमिश्नर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट का ऑलरेडी इस पर एक गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंट नहीं है। जैसा कि मैडम ने कहा कि 400, तो प्रत्येक नागरिक को जो मकान में रहते हैं उन लोगों को मिनिमम मैक्सिमम महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक 400 फीट कम से कम उनको मिलना चाहिए। इस पे जो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए है, हमारे शहीद भाई ने कहा कि इस पे माहिती को ब्लैकमेलिंग करके लोगों को उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर ऐसे जो रिहैब जो धोखादायक इमारत हो उसकी एफएसआई को बढ़ाया जाए। जब उसकी एफएसआई को बढ़ाया जाएगा तब जाकर के जो लोग वहाँ पे 250 या 300 मिनिमम रहते हैं, जो गवर्नमेंट को एक मानव अधिकार के तहत भी ये कहा जाता है कि रहने को हक होना चाहिए, तो उसके अनुसार 400 स्क्वायर फीट का उनको प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। कुल मिलाकर बात आज हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इस पर आश्वासन आपको नहीं दे सकते मुकम्मल, हम इसको पढ़ करके स्टडी करके क्या बन सकता है। तो हमने एक बात कही कि आप उनको छत दें, एक गरीब जनता जो गरीब मजदूर तबका है उनको छत दें, और साथ में अगर कारपोरेशन इस पर कदम उठाती है तो एक नई दिशा और दशा इस शहर से जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर हम इस पर गौर करेंगे। ये जिस तरह से आपने भी माहिती की जो बात किया है, तो ये माहिती अगर उस पर ही लगती है जो इलीगल बांधकाम होता है, इलीगल निर्माण होता है, तो ऐसे में अगर इलीगल बांधकाम ना हो शहर के अंदर जिससे लोग परेशान होते हैं, बेघर होते हैं, तो आपकी क्या राय है? मैंने तो इसके पहले आज से 9 साल पहले वफा कॉम्प्लेक्स में तमाम यहाँ के स्थानीय जो आपके ये हैं बिल्डर्स उनको बुलाया था, और उसके अंदर मैंने कहा था कि ये काम आप जो करते हैं, जो बड़ी मुश्किल से पाई जोड़ करके घर खरीदते हैं, और उस घर खरीदने के बाद आप लोग इलीगल बांध काम करते हो, फिर कारपोरेशन उसको तोड़ देती है। पहला मकान जब आपको गैवी नगर में ये कब्रिस्तान के सामने जो मकान टूटा है, आप लोगों को याद होगा, 6 मंजिला इमारत गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, उसमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोगों की गरीब जनता के डूब गए। उसके बाद लोगों में ये बात बनी कि यहाँ की एफएसआई कम है, तो हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय जो एसोसिएशन इंजीनियरिंग का है, इंजीनियर डिपार्टमेंट का, उन लोगों से हमने कहा कि आप गवर्नमेंट से मांग करिए कि बाजू के थाने में एफएसआई 2.5 है तो आपको 0.80 क्यों मिलता है। इस पर उन लोगों ने सही मुद्दा, चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट से डिमांड करने की सलाहियत कम लोगों में है, लेकिन चूंकि उसको अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं रखेंगे तो आपको एफएसआई नहीं बनेगी। तो बम्बई के अंदर, ठाणे के अंदर, मुंब्रा के अंदर जब आपको वहां पर एफएसआई है तो भिवंडी क्यों इससे महरूम है। तो उसके बाद इस लड़ाई को लोग लड़ा और गवर्नमेंट ने पूरे एमआरडीए जोन के अंदर में एफएसआई को बढ़ा दिया। आज एफएसआई जो है उसको सही तरीके से यूज करें, कंस्ट्रक्शन करें, परमिशन के साथ बनाएं, और मैं तमाम जनता से भी आह्वान करूंगा कि गैर कानूनी इमारत में 1 पैसे का खरीद फरोख्त बिल्कुल ना करें, वरना ये आपका पैसा सब डूब जाएगा। मैंने क्या बताया कि वहाँ पर ट्रस्ट की जो जगह होती है, ट्रस्ट का आपसे डिस्प्यूट है, ऑनर से डिस्प्यूट है, ट्रस्ट वाले से डिस्प्यूट है, ट्रस्ट वाले का किसी गवर्नमेंट से डिस्प्यूट है, तो ये मामला में जो गरीब घर के, जिनका गरीब बेचारे का घर टूट चुका है, जमीन लेवल हो चुका है, तो वो लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर वहां पर जो भी कंप्लेंट वगैरह बाहर से, जिनका कोई लुक आउट नहीं है, तो बाहर से जो कंप्लेंट आती है उसके ऊपर प्रभाग अधिकारी एक्शन लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो प्रभाग अधिकारी बोलता है कि भाई इसके अंदर इलीगल, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कमिश्नर को बोला कि उसके लिए तुम परमिशन रिलीज करो, जब परमिशन रिलीज होगा तो उन लोगों का घर बनेगा, जब घर बनेगा तो उन लोगों का जो घर टूट गया है, जो पाई जमा करके अपना घर बनाए, फिर अभी बिल्डर को दे के उन लोग जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है अपना घर कम से कम उन लोग अपने रहने के लिए तो कर सके, उतना तो उनको परमिशन दिया जाए। और आपने भी बात कहा है कि ट्रस्ट की जो जगह होती है, जबकि ट्रस्ट की जगह वक्फ बोर्ड की होती है, और उनको चाहिए कि वक्फ बोर्ड से एनओसी लाके महानगर पालिका में दे। और नहीं, मैंने क्या बोला कि ट्रस्ट का जो मामला है ना, ट्रस्ट का जो मामला है ना, वो ट्रस्ट में भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, बहुत से जो ट्रस्ट है जो जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, गवर्नमेंट से भी चल रहा है, ट्रस्ट वाले से भी चल रहा है, तो वो सब मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
देखा तो जाए ये तो वहां ट्रस्ट से की भगत से ही इलीगल बांधकाम होता है उस जगह पे, ट्रस्ट की जगह नहीं, पे, जिसके ट्रस्ट बाद भी वो कैसे टूट है, जाती ये है ट्रस्ट जगह। भी क्या करती है कि भाई गरीब लोग का हुआ है ना, तो जाओ तुम लोग बना लो, हमको कुछ वो नहीं है। तो अभी किसी थर्ड पर्सन जिसका कोई लुक आउट नहीं है वहां पर, अगर उसकी जमीन है या उसका जमीन नहीं, उसका आजू बाजू में मकान है, तुम उसको बढ़ा के बनाया जा रहा है, तो ऐसे लोग करते हैं। तो ये लोगों का वाजिबी है करना, क्योंकि तकलीफ किसी लोग को नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो 2005 के अनुसार माइटी का प्रत्येक व्यक्ति को हक है। नहीं, वो हक है, वो हक तो रहेगा ही, वो हक तो है ही है, वो तो लेना भी चाहिए, उसका अधिकार का ऐसे में फायदा सूत्रों लेना का भी कहना चाहिए, कि जरूरी है वो। प्रतिनिधि के संरक्षण के लिए लेकिन इलीगल बांधकाम होता है। जो लोगों को जो मकान टूट चुका है, सिर्फ मैं वहां पर ये बोल रहा हूँ कमिश्नर, जो लोगों का मकान टूट चुका है, जो घर से बेघर हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए नजरअंदाज किया जाए, वहां पर नजरअंदाज करेगा, उनका घर बस जाए, वो अपने घर के अंदर आ जाए, या म्युनिसिपैलिटी उसको कुछ भी परमिशन दे। ऑडिट के लिए परमिशन तुम दे रहे हो, धोखाधड़ी लगा के ऑडिटर आ रहा है, ऑडिट का परमिशन दे रहे, इशू कर दे रहे हो, वो परमिशन कोर्ट में भी काम आएगा। तो अब जो लोगों का बस खाली सिर्फ पंचनामा दे रहे हो आप, वो बेचारा पंचनामा लेके कहाँ दौड़ेगा। और किसी बिल्डर ने कोई कोशिश करता है बनाने की, तो बनाने जाता है तो फिर वहां पर माहिती अपना ये आ जाते हैं, प्रभाग अधिकारी आ जाते हैं। तो प्रभाग अधिकारी आने के बाद में फिर ये लोग बोलते हैं नहीं बंद करो, तुम परमिशन लो, वो हम नहीं जाते, जो कायदे को फॉलो उनका काम है, वो तो यही बोलेंगे भाई हमारा काम है, तो हमको जो कायदे को फॉलो करो तुम। लेकिन अब यहाँ पर भिवंडी जो बसी हुई है, कब से बसी हुई है, 1960 से भिवंडी वजूद में आई है। जो पॉपुलेशन है उस टाइम से लोग रहते हुए आ रहे हैं, बहुत सी इमारत है, बहुत से गरीब लोग हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे। सिर्फ इसके लिए हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं। रोकना एक तरह से माहिती अधिकारी बांधकाम को बढ़ावा देना है। नहीं, वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो लोग इनलीगल जो माहिती अधिकार वो छोड़ दो, जो लोग बिना परमिशन के बनाते हैं, इधर उधर बना रहे, टावर बना रहे, 6 माले का बना रहे, 8 माले का बना रहे, जो जिसका जो अधिकार है वो करे, उसका नहीं। सिर्फ हमारा बोलना ये है कि जो गरीब जो आवाम है उनका भला होना चाहिए। ठीक।